हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइन। एक सुपरस्टार के लिए अनजाने में दिया गया करीना का एक बयान कैसे उनके लिए बन गया है मुसीबत की वजह। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत के साथ काम करने को लेकर एक्साइटेड सोनाक्षी ने जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात की। बताएंगे रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण कैसे ब्रांड वर्ल्ड में एक दूसरे के साथ कर रहे हैं कंपीट। और साथ ही बताएंगे रणबीर कपूर अर्जुन रामपाल स्टारर रॉय की रिलीज डेट क्यों हो गई पोस्टपोन। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। रिसेंटली करीना ने एक साउथ सुपरस्टार को लेकर बयान दिया था कि वो उन्हें बिल्कुल नहीं जानती और करीना का ये स्टेटमेंट अब उनके लिए मुसीबत की वजह बन गया है। आप भी देखिए कौन है ये सुपरस्टार और क्या है ये पूरी कंट्रोवर्सी। I don't know where such baseless stories come from. I haven't signed any such film. I don't even know who Surya and Linguswamy are. I've never seen them. I have zero interest in acting in non-Hindi films, whether it is down south or in Hollywood. करीना के दिए गए इस बयान ने उन्हें एक बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। करीना कपूर को शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि साउथ सुपरस्टार सूर्या को लेकर दिया गया उनका एक बयान इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर देगा। दरअसल कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही थी कि करीना साउथ सुपरस्टार सूर्या की फिल्म लिंगुस्वामी में एक आइटम नंबर कर रही हैं और इस न्यूज पर जब करीना से उनका रिएक्शन लेने की कोशिश की गई तो करीना ने ये कह दिया कि वो सूर्या या फिर किसी फिल्म लिंगुस्वामी के बारे में जानती तक नहीं है। ऐसे में ऐसी किसी फिल्म पर काम करने का सवाल ही नहीं उठता। करीना का ये बयान आने की देर थी और साउथ सुपरस्टार सूर्या के फैंस आग बबूला हो गए और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर करीना के खिलाफ काफी कुछ लिखने लगे। हम आपको बता दें, सूर्या के फैंस करीना से इतने ज्यादा नाराज हो गए कि उन्होंने ये तक ऐलान कर दिया कि वो करीना की किसी भी फिल्म को कभी नहीं देखेंगे। करीना को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनके इस बयान से इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी। यही वजह है कि इस पूरी कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए करीना ने अब एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें बेबो का कहना है, It is a fact that I've never met him, but that does not mean I don't know who Surya is. Of course, I know him. He's a big star in Tamil cinema. In fact, one of the biggest. And I truly respect his standing in the Indian film industry. In fact, I'm doing the sequel to Singham, the film where he played the lead originally in Tamil cinema. साफ है करीना अब अपने पुराने स्टेटमेंट को डिफेंड कर रही है और शायद हो भी सकता है कि करीना ने अनजाने में ये बयान दे दिया हो और उनके इस बयान का गलत मतलब निकाल दिया गया हो। वैसे करीना सूर्या की फिल्म के मेकर से जरूर खफा है। करीना का साफ कहना है कि उनके नाम को बिना मतलब इस फिल्म की कास्ट से जोड़ा जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। करीना का कहना है, I had never met the film's director Linguswamy, nor agreed to do any song or dance for his film. So how could he be quoted saying that I was doing a song for his film? साफ है करीना इस फिल्म के मेकर से खफा हैं, लेकिन जहां तक सुपरस्टार सूर्या की बात है, करीना का साफ कहना है कि वो मौका मिलने पर सूर्या के साथ जरूर काम करेंगे। He is tremendously talented. It would be a pleasure and honor to work with him. अब देखने वाली बात होगी कि साउथ सुपरस्टार सूर्या के फैंस करीना के इस ऑफिशियल स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करते हैं या फिर नहीं। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा साउथ सुपरस्टार रजनीकांत के साथ काम करने को लेकर काफी एक्साइटेड हैं और रिसेंटली सोनाक्षी ने अपनी इस फिल्म के बारे में जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात की। टेक अ लुक। ऐश्वर्या राय बच्चन और दीपिका पादुकोण के बाद अब सोनाक्षी सिन्हा को साउथ सुपरस्टार रजनीकांत के साथ एक फिल्म में काम करने का मौका मिला है। सोनाक्षी सिन्हा इस बात को लेकर काफी एक्साइटेड है कि फाइनली साउथ फिल्म्स में वो डेब्यू कर रही हैं और वो भी तलाइवा रजनीकांत के साथ। मई में शुरू हो रही है। I'm scrambling all my dates to make sure that I can start in May and then the project takes off. So I'm very excited because बहुत सी खबरें आ रही थी कि मैं ये आइटम सॉन्ग कर रही हूँ किसी के तमिल फिल्म में या तेलुगु फिल्म कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, which was all untrue. And now that I'm making my debut, I'm very happy that it's with exactly. साफ है सोनाक्षी ऐसे ही किसी बड़े प्रोजेक्ट के इंतजार में थी और फाइनली उन्हें इतनी बड़ी फिल्म का ऑफर मिला है। जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए सोनाक्षी ने ये भी बताया कि इस फिल्म का कंटेंट कैसा होगा। It's definitely something that people are really looking forward to. I think he went into a different space with all these this animation and the technological kind of films, but I think now he's coming back to what he was really loved for, and I think that's going to be very exciting for his fans.
वेल सोनाक्षी, वी होप रजनीकांत के साथ आपकी ये फिल्म ऑडियंसेस को पसंद आए। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के स्टार्स भले एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन इन स्टार्स का ज्यादातर इंटरेक्शन ट्विटर के थ्रू ही हो रहा है। क्या है इसकी वजह, जानिए खुद फिल्म के स्टार सोनू सूद से। फराह खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के सेट पर आजकल मस्ती और धमाल चल रहा है। As per the sources, there has been non-stop shooting, which is happening simultaneously. लेकिन पिछले 2 हफ्तों से इस फिल्म का एक खास गाना है जो शूट किया जा रहा है, और वो क्या है सोनू बताएंगे। We've been shooting Happy New Year from past 22 nights. Yes. We are shooting the climax song of the film, coming out nice. I think something never ever seen on Indian screen. It's such a grand thing that we have shot. And I was traveling up and down. I was shooting in Hyderabad also in the days and nights. I was shooting in Bombay. So was a hectic week, but finally it's over and the results are looking very good. So really happy about it. लेकिन हैप्पी न्यू ईयर के सेट पर कुछ और भी हो रहा है, और वो है सोशल नेटवर्किंग का मजा, जिसमें स्टार्स आमने सामने होकर भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू बात कर रहे हैं। और इसके पीछे का कारण क्या है, हमने ये भी पूछ ही लिया। It's more easy to express your thoughts. Sometimes जब सामने रहते हैं तो आप खुल के बात नहीं कर सकते, बट जब आप अकेले होते हैं, whether you're sitting in your van or you're waiting for your shots, that's the way you convey your right feelings, and messages are conveyed, and we have a record of that. So I think that's the way we want to continue that. Well, Sonu, if this is what is happening on the sets, it looks as if the film will also be on the same stature. For Elika Srivastava, Zoom, Mumbai. रिसेंटली बिग बी अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए दुबई पहुंचे, और यहां बिग बी अपने चाइल्ड फैंस के साथ मिलकर काफी इमोशनल हो गए। टेक अ लुक। बिग बी इन दिनों दुबई में है, और वहां उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उन्हें जीवन भर याद रहेगा। बिग बी को मिली एक छोटी सी फैन, जो है बिग बी से भी कहीं ज्यादा उनकी ग्रैंड डॉटर आराध्या बच्चन की फैन, और ये छोटी सी फैन आराध्या के लिए लेकर आई थी एक प्यारा सा गिफ्ट। बिग बी से बच्चों से लेकर उनके हम उम्र तक वाले लोग प्यार करते हैं और उनके फैंस हैं। एंड while he was in Dubai recently, he was interacting with a lot of fans, and there he met this little child who told him that वो उनकी ग्रैंड डॉटर के लिए एक गिफ्ट लाई है। The child gave the present, which was wrapped in gift paper, which she wrapped herself to Mr. Bachchan and requested him to please give this to Aradhya. फिर क्या था, इतने फैंस होने के बावजूद मिस्टर बच्चन खुद बन गए इस बच्चे के फैन, और कहीं न कहीं इतनी बड़ी शख्सियत भी भगवान जैसे कहे जाने वाले बच्चे के आगे कुछ न कह सके। Well, Mr. Bachchan, that's why everyone calls you the best that Indian cinema has ever seen. For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. एक्टर अजय देवगन हमेशा से अपने दोस्तों की मदद करते आए हैं, और रिसेंटली अजय ने अपने एक फ्रेंड के टेलीविजन शो को जमकर प्रमोट किया। ठीक है, लुक। अपने दूसरे दोस्त सलमान खान की तरह अजय देवगन भी अपने पुराने दोस्तों को नहीं भूलते, और इसका प्रूफ हमें तब मिला जब वो सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपने पुराने दोस्त वत्सल सेठ के नए टीवी सीरियल के बारे में ट्वीट कर रहे थे। एंड ही विश्ड हिम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर हिज न्यू वेंचर। अजय हैड वर्कड विद वत्सल इन टार्ज़न द वंडर कार, एंड अपेरेंटली दे हैव बीन फ्रेंड्स सिंस देन। वत्सल सेठ काफी समय से बिग स्क्रीन पर नहीं दिखाई दिए हैं, और अब वो वापस आ रहे हैं विद हिज टीवी सीरियल एक हसीना थी। Well, hopefully, with friends like Ajay supporting him, Vatsal's new start shall be good for him. वैसे भी वत्सल को इतनी टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है, because he's in the lobby of Ajay Devgan, who is known for his helping nature. For Rudrani Chattoraj, Zoom, Mumbai. बॉलीवुड के एक्स कपल रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण के बीच अचानक एड वर्ल्ड में राइवलरी शुरू हो गई है। क्या है ये पूरी खबर, लेट्स फाइंड आउट। ब्रांड वॉर, ये है बॉलीवुड का एक ऐसा गेम जहां बड़े से बड़े बॉलीवुड एक्टर्स जद्दोजहद करते हुए दिखाई देते हैं। मकसद सिर्फ शिखर पर बने रहने का होता है। एंड रिसेंटली द फॉर्मर लवबर्ड्स आर फेसिंग द सेम टसल बिटवीन देम। बता दें कि रणबीर कपूर वाज ऑलरेडी एंडोर्सिंग अ लैपटॉप ब्रांड, एंड इस लैपटॉप ब्रांड की सेल्स बेटर हुई, और इसी के चलते द कंपनी गिव रणबीर इट्स मोबाइल कमर्शियल एज वेल। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये सब इसीलिए किया गया क्योंकि इसके राइवल ब्रांड की एम्बेसडर थी दीपिका पादुकोण, who was endorsing the fablets, and the sales were doing pretty well. फिर क्या था, इसी के मद्देनजर रणबीर कपूर को साइन कर लिया गया to give competition to his former love interest. So रणबीर और दीपिका की ऑन स्क्रीन जंग तो जारी है, और वो भी ऐसे वक्त पर जब दोनों अपने फिल्मी करियर और लव लाइफ की पीक पर हैं। देखना ये है कि इन दोनों की कमर्शियल वॉर सिर्फ कमर्शियल रहने वाली है या फिर ये पर्सनल भी होगी। For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai.
एक्ट्रेस बिपाशा बासु लगता है हरमन के साथ बहुत जल्द शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। तभी तो बिप्स आजकल एक नए आशियाने की तलाश में है। बिपाशा बासु इन दिनों फ्लैट ब्रोकर्स के चक्कर लगा रही हैं, क्योंकि बिपाशा इज इन सर्च ऑफ अ न्यू हाउस। बता दें, बिपाशा इज लुकिंग फॉर अ हाउस इन मुंबई। बिपाशा ने रिसेंटली एक टैबलॉइड को दिए इंटरव्यू में ये भी कहा that there are hundreds of brokers that are looking for a house for her, but till now there has been no luck coming her way. The actor recently transformed her 4-bedroom hall kitchen apartment in Khar to a spacious 1-bedroom hall kitchen. तो सवाल ये है, फिर क्यों चाहती है बिपाशा एक नया आशियाना? Her reply was, "I've worked very hard almost every day since I was 16. Now I want certain comforts, a pool to soak in, and an open kitchen to entertain my friends with amazing meals. I feel trapped in a closed kitchen with my friends enjoying outside." बिपाशा वैसे भी इन दिनों घर बसाने और घर बनाने के अलावा कुछ भी नहीं सोच रही है। Her affair with Harman Baweja is widely spread in B-Town, and recently Harman also met with Bipasha's mother. तो क्या ये नया घर बिपाशा और हरमन का हो सकता है? आने वाले वक्त में इसका खुलासा भी जरूर हो जाएगा। फॉर कुणाल मांडलेकर, ज़ूम, मुंबई। एक्टर आमिर खान की कंप्लेंट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फाइनली एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। आप भी देखिए क्यों ये शख्स आमिर खान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। आमिर खान ने रिसेंटली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि सोशल नेटवर्किंग साइट पर उनका नाम खराब किया जा रहा है, और मामले की तहकीकात करते हुए पुलिस ने केरला से एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि इसी शख्स ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर आमिर के खिलाफ गलत बयान दिया था, साथ ही लोगों को गुमराह करने की कोशिश की थी। इस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार करके आगे की प्रोसीजर शुरू कर दी है। वैसे इस शख्स का अब कहना है कि वो आमिर खान से मिलकर माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन अब तक आमिर की तरफ से इस गिरफ्तारी पर कोई भी बयान नहीं आया है। हम आपको बता दें कि ये शख्स आमिर के शो और उनके नाम का मिसयूज करने की भी कोशिश कर रहा था। अब देखने वाली बात होगी कि क्या आमिर इस शख्स से मिलकर इसे माफ करते हैं या फिर इसके खिलाफ लीगल कार्रवाई करते हैं। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे रणबीर कपूर अर्जुन रामपाल स्टारर फिल्म रॉय की रिलीज डेट क्यों हो गई पोस्टपोन। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। खबरों की माने तो अक्षय कुमार को लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए देश की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने अप्रोच किया था, लेकिन अक्षय ने इस प्रपोजल को ये कहते हुए इनकार कर दिया कि उन्हें पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करना। हम आपको बता दें, इस बार कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज चुनाव लड़ रहे हैं। महेश भट्ट ने साफ कर दिया है कि उनकी अपकमिंग फिल्म हमारी अधूरी कहानी में सिर्फ और सिर्फ विद्या बालन काम करेंगे, और अगर विद्या ये फिल्म किसी वजह से नहीं कर पाई तो वो इस फिल्म को बनाएंगे ही नहीं। दरअसल ऐसी खबरें आ रही थी कि मोहित सूरी विद्या बालन की जगह श्रद्धा कपूर को इस फिल्म के लिए कंसिडर कर रहे हैं। वैसे हम आपको बता दें, खुद महेश भट्ट कई सालों के बाद खुद इस फिल्म की कहानी लिख रहे हैं। सोर्सेज की माने तो एक्ट्रेस लीसा हेडन को अक्षय कुमार स्टारर फिल्म शौकीन के लिए फाइनलाइज कर दिया गया है, और इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जल्द ही की जा सकती है। हम आपको बता दें, इस फिल्म के लिए अक्षय की पहली पसंद नरगिस फाकरी थी, लेकिन नरगिस ने एक हॉलीवुड फिल्म की वजह से इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया। सोर्सेज की माने तो अनिल कपूर अपने हिट टेलीविजन शो 24 पर बेस्ड एक फिल्म बनाना चाहते हैं, लेकिन अनिल के पास इस शो को फिल्म में कन्वर्ट करने के राइट्स नहीं है, जिसकी वजह से अनिल कोशिश में लगे हुए हैं कि उन्हें ये राइट्स मिल जाए। खबरों की माने तो संजय लीला भंसाली अपनी अपकमिंग फिल्म बाजीराव मस्तानी के लिए एक ट्यूटर की तलाश में है, जो कि फिल्म के लीड एक्टर रणवीर सिंह को मराठी सिखा पाए। रणवीर सिंह जोया अख्तर की फिल्म की शूटिंग कंप्लीट करने के बाद तुरंत इस बाजीराव मस्तानी की तैयारियों में लग जाएंगे। शाहरुख की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के एक सॉन्ग की शूटिंग के लिए पूरे 7 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सोर्सेज की माने तो इस सॉन्ग की तैयारी पिछले 1 महीने से चल रही है, और फराह का खुद कहना है कि आज तक उन्होंने इतने बड़े लेवल पर किसी सॉन्ग की शूटिंग नहीं की है। रणबीर कपूर और अर्जुन रामपाल स्टारर फिल्म रॉय अब सितंबर 2014 में रिलीज नहीं हो पाएगी। सोर्सेज की माने तो इस फिल्म की शूटिंग बार बार पोस्टपोन हो जाने की वजह से अब फिल्म मेकर्स ने सितंबर की जगह फरवरी 2015 की रिलीज डेट अपनी फिल्म के लिए फाइनलाइज की है। खबरों की माने तो फिल्म रिवॉल्वर रानी के मेकर्स ने फिल्म में कंगना रनौत का नाम अलका गुजर रखा था, लेकिन बाद में इस नाम को चेंज करके अलका सिंह कर दिया गया, क्योंकि उन्हें डर था कि अलका गुजर नाम की वजह से उनकी फिल्म पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में फंस सकती है।
एक्टर नवाजुद्दीन जो फिल्म रईस के लिए 20 किलोज गेन कर रहे हैं, शायद उनके लिए ये करना काम ना आए। रूमर्स आर डूइंग द राउंड्स दैट फरहान अख्तर माइट रिप्लेस नवाज फॉर द सेम रोल। ये सब फरहान की एक और फिल्म बॉम्बे समुराई के चलते हुआ है, जिससे फरहान ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। नो एक्सपोज इन एक्सपोजे, ये है सेंसर बोर्ड का ऑर्डर हिमेश रेशमिया की आने वाली फिल्म के लिए। दिस फिल्म ऑल्सो स्टार्स यो-यो हनी सिंह। आफ्टर ब्लरिंग आउट सनी लियोनी's cleavage show in Ragini MMS2, the Central Board of Film Certification has asked the makers of Expose to blur out Zoya Afroz's cleavage in a scene. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन अब कहीं में जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है, सो प्लीज स्टे विद अस। रिसेंटली हरमन बावेजा, अश्मित पटेल, श्रेया सरन, शेखर रविजानी जैसे स्टार्स को हमने स्पॉट किया एक पार्टी के दौरान, और यहां इन स्टार्स से हमने की एक्सक्लूसिवली बात। हरमन बावेजा, अश्मित पटेल, श्रेया सरन और शेखर रविजानी जैसे स्टार्स रिसेंटली नजर आए एक ब्रांड की पार्टी एंजॉय करते हुए। यहाँ इन स्टार्स ने काफी मस्ती और धूम धड़ाका किया। इस पार्टी में पहुंचे एक्टर हरमन बावेजा से हमने बात भी की। Well, I think it's way beyond expectation. Yeah, it's a great event. It's beautifully organized and it's a great brand. I mean, I don't know if you guys saw the ad film and stuff. I think it's a very cool brand. Very hot models, some great performances by some really hot women. हरमन के अलावा हमने यहाँ कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस से भी बात की, जो इस पार्टी को काफी एंजॉय भी कर रहे थे। I'm here to have fun, enjoy myself and be myself. Well, तो कुछ इस तरह इन सेलिब्रिटीज के लिए ये शाम रही काफी एंटरटेनिंग और धमाकेदार। फॉर हार्दिक तन्ना, Zoom, मुंबई। And now we will get you a glimpse of Will's Lifestyle India Fashion Week Autumn Winter 2014. Will's Lifestyle India Fashion Week Autumn Winter 2014 rocked completely. इस स्पेशल फैशन इवेंट में तकरीबन 118 फैशन डिजाइनर्स ने अपने कलेक्शंस को शोकेस किया। The highlight of this year's fashion week was Namrata Joshipura's grand finale, which had the queen herself, Kangana Ranaut, sashaying down the ramp. हालांकि कंगना का रैंप पर स्लिप करना ज्यादा बड़ी खबर बन गई, but she pulled it off really well. Another highlight was गौहर खान, जिनके लिए तो रैंप वॉक और फैशन वीक उनका घर सा बन गया है। She's almost featured in every fashion week. Shilpa Shetty was another great highlight of the Will's India Fashion Week, where she sizzled the ramp in Tarun Tehlani's garment. All in all, Will's Lifestyle India Fashion Week Autumn Winter 2014 रहा काफी स्पेशल। वैसे इस ग्रैंड इवेंट की खास झलक पाने के लिए देखना मत भूलिएगा Page 3 special for Will's Lifestyle India Fashion Week Autumn Winter 2014 tonight at 7:30 p.m. Bureau Report, Zoom, Mumbai. With this, it's a wrap. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.